याज्ञवल्क्य ऋषि, क्योंकि ऋषि हैं तो नारद जी भी ऋषि हैं। ये दोनों ऋषियों की, एक ऋषि की कथा दूसरे ऋषि कह रहे हैं और कह क्या रहे हैं, तीसरे ऋषि से कह रहे हैं। अब ये तीन ऋषियों के बीच की जो बात है, इन तीन ऋषियों के बीच की बात में आपस में सामंजस्य की, समझदारी की देखिए कि सांसारिक जीवों के में साथ में क्या होता है। सांसारिक जीवों के साथ में तो ये होता है कि महाराज फलाने की बात आई, उसने तो ऐसा काम कर दिया, बोले बड़ा गलत काम करा, ये तो उसको करना ही नहीं था, और वो तो है ही ऐसा। लेकिन यहाँ जो है, जब ऋषियों की बात आती है, संतों की बात आती है, तब वो हर चीज में गुण ही गुण देखते हैं। तो याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं कि भरद्वाज को तुम सुनो, कि भरद्वाज जी सुनो, क्या खेल हुआ। खेल क्या हुआ, बोले हर इच्छा बलवान, कि जो भगवान की इच्छा थी वो बड़ी बलवान होती है, इसलिए इसमें नारद बाबा का कोई दोष नहीं है। और संसारी जीव तो सामने सामने ही बैठ के जो है बुराई करने लगे। तो ये ऋषि परंपरा में हमेशा दूसरे के गुणों को देखना, भरद्वाज को तो सुनो इच्छा बलवान। और फिर ये हुआ कि राम की चाहे सोई होई करे, अन्यथा से नहीं कोई। भगवान चाहते हैं वो, इसलिए महाराज आप ये मत समझो कि इस दुनिया में कौन चतुर है कौन, यही कारक वो करें जसोतस्ते क्षण हो ही, ऐसा हो जाता है। अब भगवान के पास चल दिए और जाके भगवान को सावरे मार चरित्र, कामदेव का चरित्र सुनाया, और सुना के जो महादेव जी ने मना कर दी थी, लेकिन जिस स्टाइल में महादेव जी ने मना को सुनाया था, उसमें कुछ एक लाइन और महाराज जोड़ दी, क्योंकि हर इच्छा बलवान होनी थी। नहीं तो नारद जैसे देव ऋषि जो हर वक्त नारायण नारायण जपने वाले, वो महादेव जी की बुराई करके क्या कहते हैं कि महाराज महादेव जी से तो मैंने कही थी, पर अब उन्होंने तो भस्म कर दिया, तो उनके चित्त में थोड़ी मेरे प्रति कुछ दुर्भावना सी पैदा हो गई, तो उन्होंने तो मुझसे मना कर दी कि भगवान से मत कहना। अब भगवान समझ गए कि कहना ना कहना तो अलग बात है, लेकिन यहाँ नारद बाबा अपने मन की बात कह रहे हैं, और ये प्रत्यक्ष में प्रमाण है कि ये इनके चित्त में अब अभिमान पैदा हो गया, और इस अभिमान की वजह से ये अपने उस अभिमान के चरित्र को मेरे को सुना रहे हैं। लेकिन भगवान भी कौतुकी जो शब्द प्रयोग किया गया वो इसीलिए, भगवान ने जब समझ दिया तो उन्होंने कही कि भैया जी नारद जी के सामने इनकी के महाराज तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, हैं? काम को जीत के तुम समझ रहे हो कि तुमने काम को जीत दिया तो क्या कुछ बहुत बड़ा काम कर लिया। अरे तुम काम को जीत के भी हार गए, क्योंकि तुम्हारे चित्त में अभिमान आ गया। लेकिन नहीं, भगवान ने कही नारद बाबा, अरे आपके तो नाम के स्मरण मात्र से ही मोह और काम और मद तीनों नष्ट हो जाते हैं। इसलिए महाराज यदि आपने कामदेव को मार दिया तो इसमें आपकी क्या बड़ाई है, ये तो है ही है, लेकिन आपके तो नाम की बड़ाई है कि आपके नाम से मर जाते हैं। और फिर भगवान ने इनडायरेक्टली नारद जी को समझाना चाहा
के सुनो निमाना सुन मोदी मोहा कोई मनता के ज्ञान विराग हृदय जागे। बोले मोह किसे परेशान करता है? मोह से परेशान करता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं होता है। महाराज आपके हृदय में तो ज्ञान और वैराग्य, तो आपको तो परेशान करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों कि अरे आप तो ब्रह्म ज्ञानी हो, हर वक्त ब्रह्म की तरफ ध्यान रखते हो, इसलिए कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकता है। अब नारद जी महाराज ने तो भगवान ने अंटे पे और चढ़ा दिया। एक तो सबसे बड़ी बात है कि किसी आदमी को अपना मान हो और अपने उसमें कोई अपनी ज़्यादा बड़ाई कर रहा हो और ऐसे में उसकी बात को आप काट दो तो झगड़ा हो जाएगा। लेकिन भगवान ने उनकी बात काटी नहीं, बल्कि इनडायरेक्टली ये कहा कि तुम्हारे नाम मात्र से ही जो है मोह मार मत मान मिट जाते हैं। तो फिर जो है, और फिर एक बात और समझ लो महाराज कि ज्ञान वैराग्य हृदय नहीं जाके उसको ही जो है ज्ञान वैराग्य नहीं हो उसको परेशान करता है। तुम्हारे हृदय में तो ज्ञान वैराग्य है, लेकिन इस वक्त तो सूख गए हैं। ये शब्द भगवान ने साइलेंट रहने दिया और अपने मन में करुणा दीदी माना दीदी विचारी। अब तो भगवान मन में विचार करने लगे कि भाई ये नारद बाबा मेरे भक्त हैं, इनके मन में अभिमान आ गया और इनके इस अभिमान को किस तरह से निकाला जाए। और गर्भ तैरु भारी, बड़ा भारी गर्व का अंकुर होके और वो जाके गुणन करे गर्भ तर भारी। गर्भ का जो अंकुर थोड़ा सा कामदेव को जीतने पे पैदा हुआ था, वो जाके धीरे धीरे करके पेड़ बन गया। लेकिन अब क्या है कि पेड़ तो बन गया, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? भगवान कह रहे हैं अब मैं उस पेड़ को उखाड़ दूंगा। महाराज उखाड़ोगे कैसे? क्यों कि पर हमारे सेवक हितकारी, जो हमारी सेवा करे हम उसका हित करना, चाहे जैसे भी हो हमें उसका हित करना। इसलिए मैं इसको ज़्यादा दिन नहीं फलने दूंगा, मैं इसको तुरंत उखाड़ दूंगा। और फिर मन में विचार करने लगे कि हो जाएगा। और हम तो रहे भक्तों के हितकारी, नारद बाबा का तो हित हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए क्या होगा? बोले हमारे लिए खेल हो जाएगा, क्योंकि भगवान को तो भक्तों के हित करने का हर वक्त शौक है। मैं भक्तन को मैं भक्तन को नाच, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं भक्तन को नाच, भगत मेरे मुकुटमणि, भगत मेरे मुकुटमणि।
खेल सा हो जाएगा और इनका हित हो जाएगा। इसलिए मैं तब नारद हरिपद सिर नावा और चले दे, तब नारद हरिपद सिर नाई और चले दे अहमिति अधिकाई। कह देखो भगवान ने भी मुझे नहीं टोका, कुछ भी नहीं कही हैं, और भगवान ने ये भी नहीं कही कि नारद बाबा तुम गलती के रास्ते पे हो, और ये कही कि महाराज और बड़ाई और कर दी मेरी, क्या बात है कि तुम्हें जी करे मनोभाव पीरा। इसीलिए तब भगवान नारद महाराज तो जो है अभिमान में और फूल के वो हो गए गुब्बारा, बड़ा वाला गुब्बारा। इस गुब्बारे के अंदर भी एक गुब्बारा आ जाता है, ऐसे इतना बड़ा गर्व का गुब्बारा फूल गया। तब श्रीपति ने माया तब केरी सुनो कठिन करनी यही केरी। भगवान ने अपनी माया को बुलाया, देवी आओ, और ये नारद जी हमारे भक्त हैं, इनका अहित तो कुछ हो नहीं, लेकिन तुम जाके इनके अभिमान को खत्म करने का इंतजाम करो। क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि सृष्टि की रचना के बाद जीव अपने कर्म के अनुसार अपने उसके फलों को भोगता है, इसमें मेरा लेश मात्र भी किंचित कुछ नहीं है। मैं सृष्टि के बाद जीव को माया के कहना चाहिए माया के भाले में डाल देता हूँ। बोले अब भी जैसा कर्म करे ऐसा तुम इसको जो है भोग प्रसाद देते रहना। तब माया ने क्या करा कि कठिन समस्या पैदा करी कि एक नगर बनाया, और नगर इतना विशाल बनाया कि भगवान का जो श्रीनिवासपुर है, जहाँ साक्षात प्रत्यक्ष लक्ष्मी विराजमान होती है, उससे भी अलग रचना। महाराज ये क्या कैसे हो सकता है कि माया जो भगवान के लिए करे उससे अच्छा किसी तीसरे के लिए कर दे? ये माया का प्रभाव नहीं है, ये प्रभाव भगवान का ही है। भगवान ऐसा कर सकते हैं कि माया से वो काम करवा सकते हैं जो काम और कोई नहीं करवा सकता। तो श्रीनिवासपुर थे अधिक रचना विविध प्रकार, और उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा, और शीलनिधि राजा की विश्वमोहिनी नाम की कुमारी, और उस वो कुमारी को विवाह के लिए स्वयंवर होना था। अब नारद बाबा तो नारायण 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 करते करते रास्ते में जा रहे हैं, और इतना बड़ा लंबा चौड़ा नगर जो सामने दिखा, तो उतना लंबा चौड़ा नगर देख के मन में सोचने लगे कि महाराज ये पहले तो कभी देखा नहीं, ये आज ही देखा, कोई मेरे मति में भ्रम तो नहीं हो गया, गलत रास्ते पे तो नहीं आ गया। तब नारद जी ने वहाँ लोगों से पूछा कि महाराज ये पहले तो कभी देखा नहीं, ये क्या है? तब उन्होंने कहा कि ये ऐसे ऐसे जो श्रीनिवासपुर है, और यहाँ के शीलनिधि राजा है, बड़ी सुशील उनकी कन्या है, और उस कन्या का विवाह हो रहा है, इसलिए इस पुर में इतनी सब शोभा हो रही है। विवाह कैसे हो रहे हैं? स्वयंवर से। बहुत सारे राजा आए हुए हैं और स्वयंवर कर रही है, जिसको वो उसको जो पसंद आ जाएगा बस उसी के गले में महाराज माला डाल देगी। अब तो बस महाराज ने कही कि ऐसी ऐसी बात हो रही है, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, तो चलो भैया। चल के थोड़ी देर राजा के पास रोइया में
और दर्शन करिया में झूला जैसे ठाकुर जी के लिए गाया था, झूला पाए कदम की डाली सखी रे, ऐसी भावना से कलम गा रहे थे। आज जो नारद बाबा ने कहा ये चलो शीलनिधि राजा और उसकी कन्या का दर्शन करिए आए। अब संतों की तो ये स्वभाव है कि भाई जहाँ जाएंगे वहाँ दे के ही आते हैं, लेके तो कुछ आते नहीं है, तो आशीर्वाद ही करिए आएंगे। और सुने सब चरित भूप ग्रह आए और करे पूजा नप मुनि बैठाए। अब शिवनी जी महाराज तो जो है वो एक्टिंग किंग थे, उन्हें तो समझा के भेजा था कि नारद जी हमें उनकी अच्छी तरह से पूजा करना और पूजा करके अपनी पुत्री के दर्शन करा देना, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैंने काम को जीत दिया है। अब काम को जीता है कि नहीं इस बात की परीक्षा करनी है, तो इसीलिए माया स्वरूप जो है विश्वमोहिनी को जो काम के स्वरूप में है उसको नारद जी के सामने दर्शन कराया जाए। नारद जी को देखो, फिर क्या नाटक होता है कि तीली जला के और सूखी घास में लगा के देखो आग लगी कि नहीं लगी। तब पुत्री को लाके दिखा दिया माया को, और जो माया का दर्शन करा वो करके जी और कही कि महाराज इनके गुण और दोष का आप जो है विचार के बताना, ऐसे ही नहीं कि वो जो हाथ सामने रखा और देखा और कह दो कि सुधा सलक्षण तुम्हारी जैसे पार्वती मैया के केस में कह दी कि सुधा सलक्षण संपन्न तुम्हारी सुनाओ जो अब दुईचारी। अब महाराज जैसे ही माया रानी का हाथ देखा नारद बाबा ने और उनका जो स्वरूप दर्शन करा, तो स्वरूप दर्शन होते ही साक्षात लक्ष्मी का दर्शन होने लगा उन्हें। और देख रूप मुनि बिरति विसारी, सिर्फ रूप मात्र के दर्शन से जो चित्त में वैराग्य था वो वैराग्य महाराज चले गए छोड़ के। उन्होंने कही कि अब ये सब खेल खराब हो गया है, नाम मेरा बदनाम होगा, इसलिए वैराग्य करो। तो देख रूप मुनि बिरति विसारी, बड़ी बार लगी रही निहारी, और बहुत देर तक उनके रूप का दर्शन करते रहे। जीवन में काम का प्रवेश नेत्रों के माध्यम से होता है, और नेत्रों के माध्यम से जब काम का प्रवेश हृदय में हो जाता है तब उसका निकलना बड़ा मुश्किल होता है। काम का प्रवेश नेत्र के माध्यम से होने के बाद यदि कहना चाहिए क्रियात्मक इंद्रियों में हो तो वो क्षणिक रहेगा, लेकिन यदि वो मन में या हृदय में जाके बस गया तो वो परमानेंट हो जाता है। और नारद बाबा ने जो बड़ी बात लगी रही निहारी पुरानी मान्यता में, इसलिए माताओं को पर्दे की बात कही थी कि भाई रूप स्वरूप का दर्शन न हो तो नेत्रों से दोष न जाए। और पुरुषों को ये था कि कभी भी माता के सामने निगाह मत मिलाना, किसी के भी सामने निगाह मत मिलाना, निगाह मिलाते ही दोष पैदा होते हैं। इसीलिए महाराज नारद बाबा ने क्या करा कि बड़ी बार लगी रही निहारी। अब देख लिया, अब काम का तो हृदय में प्रवेश हो गया, और प्रवेश होने से ही और उसके लक्षण देखे, अरे ये तो साक्षात विष्णु भगवान की जो है इनके तो विष्णु भगवान पति मिलेंगे। अब विष्णु भगवान पति मिलेंगे ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन जब पति मिलेंगे वो कैसे,
कि जो उल्टी रामायण वादी अब जो इसका वर्णन करेगा वो अमर होगा। बात के रोको मत जाने दो, जैसे दो अर्थ हो गए कि ये जिसका वर्णन करेगी वो अमर होगा, या जो इसे वर्णन करेगा वो अमर होगा। बातें दोनों एक ही है। चाहे चक्कू खरबूजे पे डले, खरबूजा चक्कू पे डले, कटेगा खरबूजा ही। इसे भगवान वर्णन करें तो भी ये उनकी पत्नी बनेगी, और जे उन्हें वर्णन करे तो भी उनकी पत्नी बनेगी। ऐसा मन में ये देख के उल्टी भाषा बोल गए कि ये जिसका वर्णन कर ले वो अमर होगा। कहना तो ये था कि जो इसका वर्णन करेगा, लेकिन कहा गया ये जिसका वर्णन कर ले वो अमर होगा, और युद्ध भूमि में उसे कोई नहीं जीत पाएगा। और सेवा ही सकल चराचर ताई, पूरा जगत उसकी सेवा करेगा। बड़े शील निधि कन्या जाई, शील निधि राजा तुम्हारी कन्या इस स्वयंवर में जिसका वर्णन कर ले, सिर्फ ये कन्या जिसका वर्णन कर ले, बड़े शील निधि कन्या जाई, ऐसा उसका प्रभाव होगा। और फिर तो बस अब काम का प्रभाव पूरी तरह मन में उतर गया, और उतरते ही कि भैया अमर तो हम भी होना चाहते हैं, और हम भी ये चाहते हैं कि हमें जो है ऐसी मिल जाए। तो बोले महाराज अब ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, ठाकुर जी का भजन तो होता रहेगा, पहले ये भजन के संग में इस आनंद का तो थोड़ा सा स्वाद चख लो, और तब ये लक्षण सब विचार राखे। सब विचार के मन में जो लक्ष्मी के लक्षण थे वो तो रख दिए, और शीत निधि को उल्टे सीधे कोई बना बनू के बोले अब ये सब बता दूंगा इन्हें शीत निधि को, तो ये शीत निधि महाराज तो पहचान जाएंगे। तो यदि मैं इनसे विवाह करना चाहूँ तो मेरे जैसे बाबा जी से काहे को विवाह करेंगे। इसलिए कछु को बनाई भूप सनवासे, क्या बना के उन्होंने कहा होगा, इसका अनुमान मैं अपनी बुद्धि से कहता हूँ कि हे राजा आपकी पुत्री बड़ी भाग्यशाली है, ये जिसे चाहेगी उसे वर्ण कर लेगी, और जिसे वर्ण कर लेगी उसमें सर्वगुण संपन्न होगा, और ले आ जाए इसमें भी सब गुण संपन्न आ जाएंगे। इसलिए अब आप इसके विवाह के लिए कोई ऐसी चिंता मत करो, और जो स्वयंवर हो रहा है उसको होने दो। उस स्वयंवर के मुतालिक अपनी बिल्कुल भी बुद्धि मत लगाना, क्योंकि नारद बाबा तो खुद ब्याह करना चाह रहे हैं काम के प्रभाव से। यदि इनने बुद्धि लगाई और मना कर दी कि ये लाली इसे बाबा जी के गले में मतलब माला मत डाल दियो, इसलिए ये ध्यान रखियो कि बाबा ने आया है ना तेरे लक्षणों को बता रहे कहीं इसका मन नहीं डोल जाए, इसलिए जो है तो कछुक बनाई भूप सनवासे बना, और सुता सुलक्षण कई न पाई, नारद चले सोच मनवाई। अब नारद बाबा के तो मन में जो है जो काम का असर हो गया, तो सोचते सोचते मन में जा रहे हैं, और क्या कह रहे हैं महाराज। जबरदस्त है कि इतना नारायण नारायण करते भी हे प्रभु मिले कवन विधि वाला,
महाराज ये बाला मेरे को मिल जाए तो बाला के पति में जो सारे गुण होने चाहिए वो सारे गुण मेरे अंदर आ जाएंगे। अब बाबा विचार करने लगे कि भाई ये बाबा जी स्वरूप में तो वो कि नारद जो चुटिया बनाए हैं और यहाँ राम नामी दुपट्टा डाले और कमर में धोती पीली काछे और नारायण नारायण करते हुए ऐसे से ब्याह करने से क्या फायदा होगा। तो इसीलिए हे प्रभु मिले कवन विधि वाला, हे भगवान फिर याद करने लगे कि आप मेरे को बुद्धि दोगे जो मेरे को मिले कैसे। तब मन में विचार संकल्प जब करो ना, कोई किसी चीज को बारंबार बारंबार घोपो, जिसे घोपना बोलते हैं, तो रास्ता निकल ही आती है। कोई काम नहीं हो रहा है और बारंबार अगर आप उसको सोचोगे तो रास्ता निकल ही आती है। ऐसा ही जो है ये बारंबार घोपने का खेदी कल्लुआ जब चंद्रयान पे सदर्न पोल पे जाके जो है वो तुम्हारे लैंडर उतर गई राजी रास्ता और लैंडर में से गाड़ी निकल गई है। वो गाड़ी कैसी इस गाड़ी को चलाती है ये देखने की बात है। तो सतत रूप से यदि बार बार इस बात को घोपो तब ऐसा होता है। तो इसीलिए बराबर ही होते हुए नारद बाबा मन में सोचने लगे और सोचते सोचते क्या बढ़िया बुद्धि आई कि देखो जी बाबा जी स्वरूप से तो ब्याह होने से रहा, इसलिए अवसर चाहिए परमा शोभा विशाल सोचने लगे कि भैया कैसे ये लक्ष्मी स्वरूपा मेरे ऊपर रीझ जाए और मेरे गले में माला डाल दे। इतना विचार के मगन होके और नारद बाबा सोचते हुए चले जा रहे हैं कि हे प्रभु मिले कवन विधि वाला। इसके साथ में ये कथा